नमस्कार प्रिय दर्शकों, भगवान सबके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हथेली में बनने वाले मंगल पर्वत पर पाए जाने वाले कुछ चिन्हों के बारे में बात करेंगे कि उन चिन्हों का व्यक्ति के जीवन पर क्या शुभ और अशुभ प्रभाव पड़ता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हथेली में दो तरफ मंगल पर्वत होता है, यानी कि दो मंगल पर्वत होते हैं, अंदरूनी मंगल और बाहरी मंगल। अब जो बाहरी मंगल है वो आपकी कनिष्ठ का उंगली के नीचे और चंद्र पर्वत के ऊपर बीच में होता है, और अंदरूनी मंगल तर्जनी उंगली के नीचे और शुक्र पर्वत के ऊपर बीच में होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अंदरूनी मंगल पर मंगल रेखा होने के बारे में। और ये मंगल रेखा जीवन रेखा के साथ मंगल और शुक्र पर्वत पर एक सीधी रेखा चलती है। इसे सपोर्टिव लाइन यानी कि सहयोगी रेखा भी कहा जाता है। जीवन में आने वाले अवरोधों को यह सहने की शक्ति देती है और आकस्मिक कठिनाइयों से उबरने का भी मनोबल। वैसे तो यह रेखा सभी लोगों की हथेली में नहीं होती है, लेकिन जिन भी लोगों के हाथ में मंगल रेखा होती है वह उनके भाग्य के कई दोषों को खत्म कर देती है। इसीलिए हस्तरेखा शास्त्र में मंगल रेखा का हथेली में होना अच्छा माना जाता है। साथ ही जिन भी व्यक्ति के हाथ में ये रेखा हो उन पर हनुमान जी की कृपा भी बनी रहती है। मंगल रेखा भू संपत्ति का अधिकार दिलाती है। व्यक्ति परिवार में सबको साथ लेकर चलता है और जन समाज में प्रतिष्ठा भी पाता है। जिस क्षेत्र में कार्य करता है लग्न और अपनी मेहनत से अपनी जगह बनाता है। ये मंगल रेखा, जिसे सहयोगी रेखा भी कहते हैं, वो संघर्ष का सामना करने में सहायता करती है। आत्मबल और अनुशासन से व्यक्ति बड़े से बड़े अवरोध का डटकर मुकाबला करता है, सफलता तो प्राप्त करता ही है। मंगल रेखा के साथ यदि आपका मंगल पर्वत भी अच्छा और उभरा हुआ है तो व्यक्ति शत्रुओं में घिरकर भी अपनी रक्षा करने में समर्थ रहता है। यह रेखा जितनी लंबी होगी उतना शुभ होता है और व्यक्ति को उस उम्र तक जितनी लंबी ये जा रही है तब तक ईश्वर की कृपा लोगों का साथ मिलता रहता है। अब बात करते हैं मंगल पर्वत पर तिल होने के बारे में। यदि तिल है इस स्थान पर तो अच्छा संकेत नहीं है, और मंगल पर्वत पर तिल अशुभता ही दर्शाता है। इससे कभी भी दुर्घटना या संपत्ति हानि का संकेत मिलता है। इसके असर को कम करने के लिए व्यक्ति को हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए। अब जानते हैं इस पर्वत पर त्रिशूल की चिन्ह होने के बारे में। त्रिशूल का चिन्ह बहुत ही प्रमुख चिन्हों में से एक माना जाता है और इस चिन्ह के अलग अलग पर्वत पर होने के परिणाम भी अलग ही मिलते हैं। यदि मंगल पर्वत पर त्रिशूल का चिन्ह मौजूद है तो यह व्यक्ति को बहुत देर और कड़ी मेहनत के बाद धन दिलाता है। मंगल के ऊपरी पर्वत पर त्रिशूल होना व्यक्ति को सफल एथलीट या पुलिस अधिकारी भी बनाता है। इसलिए यदि व्यक्ति पुलिस या फिर एथलीट सेना की फील्ड में जाना चाहता है तो वह आसानी से ज्वाइन कर सकता है। उसको आसानी से उसमें सफलता मिलने के चांसेस रहते हैं। और अब अगर मंगल पर्वत पर स्पष्ट त्रिभुज बना है कुछ इस प्रकार से, तो व्यक्ति किसी से डरता नहीं है और वह कुछ ऐसा काम करता है जिससे प्रसिद्ध हो जाता है, क्योंकि इस पर्वत पर त्रिभुज का निशान व्यक्ति को निडर बनाता है। वहीं अगर त्रिभुज का निशान स्पष्ट नहीं है, अस्पष्ट है, तो यह संकेत देता है कि व्यक्ति स्वभाव से बहुत ही बुरा है। मंगल पर्वत पर त्रिभुज हो तो व्यक्ति साहसी तो होता है और करियर के लिए सेना का चुनाव भी करना पसंद कर सकता है। अब बात करते हैं मंगल पर्वत पर मछली के निशान के बारे में। इस स्थान पर मौजूद मछली का चिन्ह किसी भी तरफ मुख कर सकता है, चाहे वह बाहरी मंगल की तरफ हो या फिर अंदरूनी मंगल की तरफ हो। मान लीजिए यदि ये चिन्ह कुछ इस प्रकार से मुख करता है तो यह गुरु पर्वत की ओर देखेगा और यह उसके थोड़े बहुत गुण भी अपने अंदर ले लेगा, जैसे कि गुरु, बुद्धि, ज्ञान, और आपका जो मंगल है वो है पराक्रम। तो व्यक्ति अपने बुद्धि बल दोनों से ही काम करने वाला होता है। अब जो व्यक्ति बुद्धि और बल दोनों से ही काम करेगा तो उसके काम अवश्य सफल हो जाते हैं। साथ ही व्यक्ति अपने जीवन में ऊंचाइयों को भी छूता है। अब यदि शनि पर्वत की ओर मुख करता है तो यह न्याय, अधिकार और पराक्रम इन दोनों से काम लेगा। तो हो सकता है ऐसे व्यक्ति रूढ़िवादी हो, मतलब कि गलत बात का साथ ना देने वाले हों, स्पेशली धर्म के क्षेत्र में। और यह अगर सूर्य पर्वत की ओर मुख करता है तो व्यक्ति मान सम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट की ओर तो ज़्यादा अग्रसर रहता ही है। साथ ही ऐसे व्यक्ति अपनी ओरा, अपनी पर्सनैलिटी से सामने वाले को जल्दी प्रभावित कर लेते हैं। इस मामले में ये काफ़ी अट्रैक्टिव पाए जाते हैं। कुछ इस प्रकार से बुध की ओर मुख जा रहा है तो ऐसे व्यक्ति अपनी वाणी से, अपनी तर्क करने की शक्ति से सबको, सामने वाले को छिन्न भिन्न कर देते हैं, जो भी इनके मुकाबले में आकर खड़ा हो जाता है। और अब यदि मंगल पर्वत पर स्टार का निशान हो तो ऐसे व्यक्ति सौभाग्य की प्राप्ति तो करते हैं, साथ ही इन लोगों को काफ़ी अवसर भी मिलते हैं। साथ ही इन लोगों की लाइफ में रोग, शत्रु, ऋण
कष्ट भी इसलिए आते हैं ताकि ये उन सब पड़ावों को पार कर कर मजबूत हो सके और अपनी हिम्मत को बढ़ा सके। क्योंकि इस स्थान पर स्टार का निशान आसानी से सफलता तो नहीं मिलने देगा। ये आपके जीवन में आपको हर प्रकार के पड़ाव लाकर आपके सामने खड़ा कर देगा। इसलिए बिना परेशान हुए उन सब पड़ावों को पार करते चलिए ताकि आपको सफलता अच्छे से मिल सके। क्योंकि अंदरूनी मंगल आपके अंदर के जो जुनून होता है, उत्साह होता है, आपका गुस्सा होता है, उन सब बातों को दर्शाता है। इस स्थान पर आड़ी रेखाओं का होना और क्रॉस के निशान का होना भी अशुभ होता है। ऐसे व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर गुस्सा कर सकते हैं और जिसके कारण उनकी ऊर्जा का प्रभाव भी कम हो जाता है। मतलब कि जो व्यक्ति की एनर्जी होती है, उसके अंदर की ऊर्जा होती है, वो इन्हीं कामों में वेस्ट हो जाती है, गुस्सा करने में, बेफिजूल के कार्य करने में। और अब यदि स्थान पर जाली नुमा निशान हो तो ऐसे में व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक नहीं रह पाता और ये लोग भी अपने गुस्से के कारण, अपनी आक्रामकता के कारण अपनी एनर्जी को वेस्ट कर देते हैं। और इन लोगों का स्वास्थ्य खराब इन लोगों की ही गलत जीवन शैली के कारण होता है, मतलब कि गलत खान पान, गलत आदतों के कारण। और बात करते हैं मंगल पर्वत पर पाई जाने वाली आड़ी रेखाओं के बारे में। अब यदि अंगूठे के साथ सटक कर एक रेखा, मंगल रेखा आड़ी होकर कुछ इस प्रकार से निकल रही है तो व्यक्ति को काफ़ी संघर्ष करने के बाद ही सफलता प्राप्त होती है। और यदि काफ़ी सारी आड़ी रेखाएं हैं तो ऐसे में व्यक्ति को बेफिजूल की चिंताएं सताती रहती हैं। ऐसे में इनका कोई भी काम आसानी से नहीं हो पाता है, इन्हें हर काम करने में काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। तो दोस्तों, ये तो थी हथेली में मंगल पर्वत पर पाई जाने वाली चिन्हों से संबंधित कुछ विशेष जानकारी। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री जगन्नाथ।